हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आज ही आपके जो है लिए दोस्तों 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों मार्केट में रंजीत सिंह सर का जो है और एडिटोरिया का दोस्तों, ठीक है? दोनों से एक-एक प्रैक्टिस सेट जो है वीडियो में दोस्तों अपलोड कर चुका हूँ। और दोस्तों मैं ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट 2 रंजीत सर का जो प्रैक्टिस सेट दोस्तों दोस्तों उससे अपलोड करने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? कल से दोस्तों आप लोग का क्योंकि एग्जाम में आप समय नहीं है तो दोस्तों 2 सेट जो है मैं रंजीत सर का लाऊँगा और 2 जो है प्रैक्टिस सेट आपका एडिटोरियल से लाऊँगा 5 ऑप्शन वाला, ठीक है दोस्तों? तो आप तैयार रहिएगा। और हमारा जो अपलोडिंग टाइम होगा दोस्तों एक सवेरे लगभग 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में डाल दूँगा। दूसरा दोस्तों 12 बजे के करीब रहेगा, फिर 4:30 बजे और लास्ट में दोस्तों 9 साढ़े 9 बजे रात में रहेगा, ठीक है? तो इस समय दोस्तों अपलोड कर दूँगा दोस्तों। आप लोग बस चैनल पे बने रहिए। अगर दोस्तों जो भी हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, तो आज जो है प्रैक्टिस सेट 2 बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं क्योंकि दोस्तों अब जो है आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो समय नहीं बर्बाद करना है। आते हैं पहले क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि इसको मिलाना है दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों देखिए, राजा जैसे महान व्यक्ति का नाम दिया गया और उससे संबंधित जो कार्य किया गया, जैसे राजा राममोहन राय ने क्या किया था दोस्तों? तो ब्रह्म समाज का स्थापना किया था दोस्तों, ठीक है? तो 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है? अब आते हैं दोस्तों विवेकानंद, तो विवेकानंद ने क्या किया था दोस्तों? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था दोस्तों, ठीक है? अब आते हैं दयानंद सरस्वती का दोस्तों, तो दयानंद सरस्वती क्या किए थे? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे दोस्तों 1875 में, ठीक है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कहा है कि एमजी रानाडे, ठीक है? एमजी रानाडे जो थे दोस्तों, वो जो थे आपके प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दोस्तों मैच करेगा। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन, ठीक है? दोस्तों तो याद रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रखा गया, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान देकर बनाना है, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मैडम भिखाजी कामा दोस्तों, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट जो है दोस्तों, ठीक है, भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है? मतलब अब जो है बजट डिजिटल होगा, कागज पे नहीं तो होता होगा दोस्तों। तो कुल जो है सब बजट जो कंप्यूटर में रहेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बजट 2021-22 का जो बजट है दोस्तों पेपरलेस बजट रहा है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों ये जो है पारित हुआ था दोस्तों, आपको कब हुआ था? तो दोस्तों ये जो है दोस्तों आपको 1990 ईस्वी में पारित हुआ था दोस्तों। किसके तहत? तो सिडबी के तहत दोस्तों, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसका मुख्यालय था लखनऊ, ठीक है? ठीक है, इतना बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों इसका एक्चुअल आंसर होगा 1990, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण सांस्कृतिक प्राचीनतम है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कायथा संस्कृति, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था दोस्तों। कितने भागों में विभक्त था? तो दोस्तों आइए ऑप्शन में पढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। ये जो था दोस्तों आपको 16 महाजनपद व गणराज्यों में विभक्त था दोस्तों, जिसमें से 3 जो है महाजनपद बिहार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो वो तो उसमें से एक था दोस्तों मगध, दूसरा था दोस्तों अंग, तीसरा था दोस्तों बज्जी संघ, दोस्तों मिथिला क्षेत्र, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है दोस्तों? तो ठीक है, ये है पुस्तक जो है दोस्तों आपका जो है कल्हन का राज तरंगिणी है दोस्तों, ठीक है? ध्यान रखिएगा। यहाँ सॉरी दोस्तों बिलहन छप गया है, ठीक है दोस्तों? बिलहन नहीं दोस्तों, ये भी सही है। और दोस्तों कल्हन का राज तरंगिणी है दोस्तों, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों इसका आंसर होगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ये मिस प्रिंट नहीं दोस्तों, बिलहन लिखा ही गया, ठीक है दोस्तों? इस हिसाब से दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। और इतिहास का विवरण विवरण जो दोस्तों किस पुस्तक से मिलता है? तो राज तरंगिणी के पुस्तक से मिलता है। और किसने लिखा था दोस्तों? तो उसको लिखा था दोस्तों कल्हन ने, ठीक है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी दोस्तों? ठीक है, तो ये था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है दोस्तों? ये जो था अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था, मतलब, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और इसने दोस्तों खलीफा पद को स्वीकार करने से मना कर दिया था दोस्तों, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और यही राजा था जो दोस्तों सबसे पहले सैनिक को दागने का प्रथा चलाया था। और जो है आज सॉरी दोस्तों घोड़ा को दागने का प्रथा चलाया था और सैनिक को नकद वेतन, ठीक है, देने का प्रथा चलाया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको किस शासक के काल में हुआ था दोस्तों बताइए? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको
चंद्रगुप्त, ठीक है दोस्तों, के काल में हुआ था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों के अलावा अब भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता या प्रतिबिंबित करता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा क्यूरोसियो धारा जो है दोस्तों, आपका एक तरह से गर्म धारा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है दोस्तों। मतलब आप अगर यात्रा करते हैं तो किस चीज़ से यात्रा करना सबसे आसान होता है दोस्तों, तो वो होता है जल से, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्तों, तो इससे का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता बालूका स्तपों बालू टिबा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पवन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हवा जो है दोस्तों क्या करता है, रेगिस्तान में बालू को जो एक जगह इकट्ठा करके टीला बना देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है दोस्तों। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल, ठीक है दोस्तों। क्षोभ मंडल होता है सबसे नीचे, उसके ऊपर होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है दोस्तों आयन मंडल और सबसे ऊपर होता है वायुमंडल, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रोपोस्फीयर, फिर हो जाता है दोस्तों आपका स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियाँ हैं दोस्तों, बताइए। तो इसका क्या होगा, जो है हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो ये जो दिया है दोस्तों कह रहा है कि ये में बादल युक्त आकाश, दूसरा दिया गया दोस्तों शांत एवं स्थिर वायु, तीसरा जो ऑप्शन सी दिया गया शांत एवं स्थिर वायु, ठीक है। दो ऑप्शन को दोस्तों रिपीट ही कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये जो होगा शांत एवं स्थिर वायु होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंटिंग एरर है, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बता पाना भी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 जो है कह रहा है बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपका कैमूर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे पानी वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपको ये हो जाएगा दोस्तों कौन, कांवर ताल झील होगा दोस्तों, हालांकि इसको मिस प्रिंटेड कनवार झील हो गया दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कांवर ताल झील जो है दोस्तों आपका बेगूसराय का है, ये जो है दोस्तों इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में दोस्तों, आपके पास 15 सेकंड का समय है, तो इसको कहते हैं दोस्तों क्रस्ट, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद होता है नीचे में दोस्तों इसके होता है मेंटल और सबसे नीचे होता है दोस्तों कोर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि गोदावरी नदी निकलती है दोस्तों, कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये निकलती है दोस्तों आपका, बताइए दोस्तों को क्या होगा ऑप्शन, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों। गोदावरी नदी जो है दोस्तों आपके त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, नासिक में स्थित है दोस्तों, पश्चिमी घाट पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। नेक्स्ट अगर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक है, जो दोस्तों क्या है 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों शामिल कौन कौन सा है दोस्तों, तो थोड़ा मैं डिटेल में बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। इसमें शामिल कौन कौन सा राज्य है, तो इसमें शामिल है दोस्तों आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका क्या हुआ दोस्तों मणिपुर जो है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका मणिपुर होगा दोस्तों, क्योंकि जो है 6वीं अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को रखा गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए और सी जो है दोस्तों आपका 6वीं अनुसूची में आता है। तो मणिपुर जो है दोस्तों 6वीं अनुसूची में नहीं आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 21 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जी दोस्तों क्या क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जिला पंचायत, ठीक है, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल के आएगा ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से
किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है दोस्तों, तो किसको की गई है, तो ये हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट करा कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों, तो इसका संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों, तो ये था आपके दोस्तों कौन थे, तो डॉक्टर BN राव थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हालांकि 2 दिन के लिए दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, क्योंकि वो बहुत ही उम्रदराज व्यक्ति थे, ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसको हटा दिया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो परमानेंट इसका अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है दोस्तों, बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राक्कलन समिति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ दोस्तों, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में आपके पास 15 सेकंड का समय है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 2014 में दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है दोस्तों, किसमें, तो ये होता है दोस्तों आपकी 9वीं अनुसूची में अंतर्निहित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था दोस्तों, कब लाया गया था, तो ये जो लाया गया था दोस्तों आपको 1976 ईस्वी में लाया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों कह रहा है सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा, तो हो जाएगा 1959 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये जो है दोस्तों आपको भागलपुर को जाना जाता है। भागलपुर में दोस्तों डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी दोस्तों भागलपुर में ही दोस्तों क्या कहते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है, ध्यान रखिए, जिसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अरे कि भारत में एक सुनिश्चित प्रपात रेखा पाई जाती है जिसकी स्थिति प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी अग्रदेश के सहारे पश्चिम में टोंस नदी के पूर्वी प्रपात से प्रारंभ होकर पूर्वी बिहार के सासाराम तक पाई जाती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रपात आते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन को देखते हैं नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अरहर की संकर किस्म है दोस्तों, मतलब संकर का मतलब होता है दोस्तों हाइब्रिड, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा ICPH8, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका दोस्तों उपयुक्त में से दोस्तों कोई नहीं दोस्तों, ठीक है, को फिर तो इसका आंसर एग्जैक्ट कौन होगा दोस्तों बताइए, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों आपका ध्यान रखिएगा क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों MC शीतलवार जो थे दोस्तों क्या थे प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ग्रीन हाउस कोर्स में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको कहते हैं दोस्तों आपका, इसका भी आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, तो कौन सी विधि को कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वेजिटेबल फार्मिंग, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मृदा के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है दोस्तों, कितना होता है दोस्तों, तो इसका भी आंसर दोस्तों क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों जो दिया गया उसमें से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कहा कि निम्नलिखित में दोस्तों बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका समोच्च विधि जो है दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में बाग लगाने की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों, तो ये होती है दोस्तों आपको 15 मात्राएं होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कहा कि वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है दोस्तों, तो ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रगान पूछा जाए तो उसके होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि राग भैरव का गायन समय क्या है दोस्तों, बताइए, तो ये जो भैरवी जो राग है कब गाया जाता है दोस्तों, तो ये जो है आपको प्रातः काल में गाया जाता है, गाँव में जाइएगा तो बुजुर्ग वगैरह लोग गाते रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो होगा जब एग्जैक्ट जो आंसर होगा दोस्तों वो कि अनुच्छेद 356 के साथ साथ कई जो अनुच्छेद होते हैं दोस्तों उसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी, तभी दोस्तों एक राज्य एक चुनाव का जो है नियम लगाया जा सकता है, ठीक है, तो दोस्तों जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। हालांकि दोस्तों अगर 4 ऑप्शन दिया रहेगा अनुच्छेद 356 दिया रहेगा तो आप मार दीजिएगा क्योंकि वो सही होने का अनुमान रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण,
और दोस्तों विकास में जन भागीदारी वगैरह ये सब भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों आपका अल्टियस, सीटियस और फोर्टियस, ठीक है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों तेज, उच्च और मजबूत, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अर्जुन पुरस्कार विजेता है दोस्तों, बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पुलेला गोपीचंद होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि मनोरंजन जो है कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो मनोरंजन जो होते हैं दोस्तों आपके कितने प्रकार के होते हैं बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। मनोरंजन जो होता है दोस्तों बेसिकली 5 प्रकार का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आसन जो है घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है दोस्तों, तो इसका भी आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें, ताकि दोस्तों मैं जैसे एक वीडियो लाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो आप नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। और जितने साथी जो पहले से सब्सक्राइब्ड हैं वो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर की दोस्तों क्या है, मैरीकॉम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसकी राजधानी इम्फाल है दोस्तों। अभी देश में जो आग लगा हुआ है मणिपुर में दोस्तों, बहुत ज़्यादा खराब माहौल है दोस्तों, दो संप्रदायों के बीच का जो है युद्ध बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों खरा कि संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है दोस्तों, क्या है, तो वो है दोस्तों आपका विटामिन व खनिज लवण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है खरा कि निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उबालना जो है दोस्तों वो सोलर विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों आपका किस में होता है दोस्तों, बताइए। तो प्रोटीन के पाचन में जो होता है दोस्तों ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है बहुत ही यूजफुल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि चेचक के विषाणु का नाम बताइए दोस्तों, तो चेचक के विषाणु का नाम क्या होता है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका बैरियोला वायरस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किस में किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है रोगी के पानी में डूबने पर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों आपका गंगैटिक होता है दोस्तों डॉल्फिन, ठीक है, मतलब गंगा का डॉल्फिन जो है दोस्तों उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों, अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों, ये होगा 1980 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर मेरे साथ दोस्तों जो शुरू से जुड़े हैं उनको पता होगा कि मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को 20 बार से ऊपर बता चुका हूँ। हालांकि दोस्तों कुछ इस पर एडिशनल पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो 1972 में आया था दोस्तों, और टाइगर रिजर्व प्रिजर्वेशन एक्ट जो है दोस्तों आपका 1 अप्रैल 1973 को आया था दोस्तों। चारों याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी कोई भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम हालांकि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है दोस्तों, कौन सी नहीं है दोस्तों, बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको नाइट्रोजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हरित गृह प्रभाव गैस कौन कौन सा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैं इसको बहुत बार बोल चुका हूँ। इसका होता है दोस्तों मीथेन, ठीक है, उसके बाद होता है जलवाष्प, उसके बाद जो होता है दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, अस होता है अस, ठीक है, ई का नहीं होता है नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद दोस्तों ओजोन, ये सब जो होता है दोस्तों हरित गृह प्रभाव गैस के अंतर्गत आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है संरक्षण की विधि नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों सिलाई मशीन कब भारी चलती है दोस्तों, ठीक है, कब भारी चलती है दोस्तों, जब तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर, ठीक है, मतलब गृह दोस्तों क्या होता है जाम वगैरह हो जाता है दोस्तों, तब क्या होता है सिलाई मशीन बहुत तेज क्या होता है धीमा चलता है। नेक्स्ट है खड़ा कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी में कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, तो कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों इसका होगा वृद्धावस्था में दोस्तों कैल्शियम का कमी होने से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा रोग होता है, तो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, गलती, सॉरी दोस्तों, मिस्टेक से टिक हो गया है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है दोस्तों दोस्तों इसके कारण व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है कि हल्का गिर गया खांसने उसने से भी दोस्तों क्या होता है शरीर में तनाव आ जाता है दोस्तों, ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई जो है दोस्तों इसका आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है दोस्तों, बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ग्लोबिन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि आजकल यूरोप
और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्बर्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें, और दोस्तों जो पहले से सब्सक्राइब किया तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि योजना विधि आधारित है दोस्तों, योजना विधि आधारित है दोस्तों किस पे? तो ये दोस्तों आपको करके सीखने पे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों योजना विधि के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। यह दोस्तों सीखने के दोस्तों मतलब शिक्षण की नवीनतम विधि है दोस्तों। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक थे WH किलपैट्रिक थे। यह जो दोस्तों विधि अनुभव केंद्रित अर्थात मतलब करके सीखने पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे में वकील था दोस्तों? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दोस्तों इसमें से कोई नहीं है दोस्तों, 50 से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा कि 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मोहन सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। कह रहा है कि 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत जो है हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया दोस्तों? किसने गाया दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों सुचेता कृपलानी। ठीक है, भारत की दोस्तों किसी भी राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी यही थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे दोस्तों? बताइए। तो दोस्तों आप गांधी जी जो थे 21 साल तक दोस्तों अफ्रीका में रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 93 में गए थे दोस्तों और 15 में लौटे थे। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था दोस्तों? तो किसने कहा था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा बिलेंटाइल सिरोल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, और जो दोस्तों पहले से सब्सक्राइब्ड है वो दोस्तों जरूर शेयर करें। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था दोस्तों? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा? कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो इसमें दोस्तों पढ़ना है। पहले कह रहा है कि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बात है दोस्तों? ये सही है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह जो थे दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे दोस्तों। ये भी बात दोस्तों सही है। तो ठीक है, दोनों कथन सही होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 2022 में 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था दोस्तों? क्यों? क्योंकि दोस्तों उसी बीच में क्या हो गया था दोस्तों? चोरा चोरी कांड हो गया था दोस्तों। ठीक है, 22 पुलिसकर्मी को मार दिया गया था, जिससे जो है कांग्रेस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था दोस्तों। इसी कारण जो है गांधी जी को पता था कि कांग्रेस जो है इसका गलत फायदा उठाएगा दोस्तों। ठीक है, और किसी को पकड़ के जेल में ठूसेगा, गोली मारेगा। इससे पहले दोस्तों गांधी जी अब वकीली वाला बुद्धि लगा दिया और वापस ले लिए थे। ठीक है, ध्यान रखें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्तियों से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भंडारी समिति का किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाता है दोस्तों आपका, फिर इसका भी होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि सामाजिक वानिकी में ये ऐसा पौधा लगाया जाता है जो दोस्तों फल भी दे दे, फूल भी दे दे, चारा भी दे दे, ईंधन भी दे दे। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से तो दोस्तों इस ऐसा जो है दोस्तों एक ही में जो गुण होना चाहिए, तो इस हिसाब से दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोस्तों? क्या हो जाएगा? वो कोई नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों कह रहा है कि स्मार्ट जल होता है दोस्तों। स्मार्ट जल क्या होता है दोस्तों? बताइए। तो स्मार्ट जल जो होता है दोस्तों आपका, ये जो होता है दोस्तों क्या होता है? तो ये होता है आपका दोस्तों एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या बात है दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट कटरा के दोस्तों वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है दोस्तों? तो यह है दोस्तों आपका पहाड़ी एरिया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि
कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित घटित तो नहीं होगा दोस्तों? क्या और नहीं घटित होगा? तो दोस्तों समुद्र तट घट जाएगा, ये गलत है दोस्तों। समुद्र तट बढ़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि बर्फ पिघलने से पानी का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो निगेटिव पूछा जा रहा है दोस्तों, इसलिए सी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 75 पे कह रहा है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष जो है पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो जो दोस्तों इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है दोस्तों, उसको पर्यावरण का संकट माना जाता है, क्योंकि दोस्तों वो उतना ज़्यादा जल खींच लेता है कि आसपास के किसी वृक्ष को जो है क्या होता है क्या होता है, मतलब फिर से विकास नहीं होने देता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई दोस्तों, कितने सालों तक? तो दोस्तों कोई भी जानवर अगर 40 वर्ष से अधिक तक नहीं देखा जाए आवास में, तो क्या विलुप्त माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं दोस्तों परजैविक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पेयजल में असंख्या प्रदूषक सर्वाधिक है दोस्तों, कहाँ पे है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो हो जाएगा दोस्तों कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कोलकाता में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 पे। कह रहा है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम क्या होगा दोस्तों? बढ़ते क्रम के अनुसार चुनना है दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना में, फिर मुंगेर में, फिर नालंदा में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है दोस्तों, कौन सा प्रदूषण होता है? तो होता है दोस्तों चमड़ा उद्योग से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग कितना है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है अधिभाग है 5%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कह रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि 83 में निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध जो है नहीं है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जल प्रबंधन का जो संबंध है दोस्तों पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है कि पर्यावरण से अभिप्राय है दोस्तों, पर्यावरण से क्या अभिप्राय बताइए दोस्तों। तो पर्यावरण से अभिप्राय क्या है दोस्तों? कह रहा है कि भूमि, जल, वायु, पौधों व पशुओं को प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि उन सब पूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्तित्व को एक समय बिंदु पर घेरे हुए रहती है। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया व्यवस्था जो अंतर से संबंधित हो, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, तो पर्यावरण से क्या अभिप्राय होगा दोस्तों? तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? वायु, जल और भूमि शामिल होता है। ठीक है, मानव तथा जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव समूह तथा उनके गुणों के बीच अंतर संबंध भी अंतर्गत होता है दोस्तों। तो कोई भी ऐसा आंसर नहीं जो दोस्त मतलब ऑप्शन नहीं है जो इसका सटीक आंसर दे रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय दोस्तों। ठीक है, अपकर्ष का मतलब होता है दोस्तों डाउन होना। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कहता है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणामों स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों आंसर को उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पूर्ण रूप से निम्नीकरण दिया गया, इसलिए से दोस्तों और भी दोस्तों जो है सटीक आंसर नहीं देने के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है दोस्तों, बताइए। दोस्तों भूमंडलीय जो ऊष्मन की सबसे ज़्यादा आशंका दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर जो होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर 87 नंबर क्वेश्चन करा, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिक संकेत देती है कि उसका जल, BOD का मतलब होता है दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो क्या होता है दोस्तों जल प्रदूषण को नापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में क्या कह रहा है दोस्तों कि जो किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क्या है दोस्तों? उसका जल जो है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है दोस्तों, कौन सा वृक्ष है? तो दोस्तों इसका जो सटीक ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों हमारे हिसाब से सीता अशोक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सीता अशोक। हालांकि दोस्तों कहीं कहीं पॉपुलर भी होता है, लेकिन आपको जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा दोस्तों सीता अशोक होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
कह रहा है कि मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका वनरोपण कीजिए, हर आदमी को पेड़ लगाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए, सही समय पर बारिश चाहिए, सही समय पर खेती अच्छा चाहिए दोस्तों, जल का स्तर चाहिए, तो हर चीज़ के लिए दोस्तों पेड़ लगाना जरूरी है। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन के लिए, अच्छा फूड चेन बनाने के लिए, पेड़ पौधा अनाज के लिए, हर चीज़ के लिए दोस्तों क्या है, पेड़ लगाना जरूरी है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, और दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वो कौन सा है दोस्तों। तो वह देश है दोस्तों छोटा सा आंख वाला। आप बता सकते हो दोस्तों छोटा सा आंख वाला कौन सा देश था, बताइए। हालांकि दोस्तों इसका डाटा चेंज होता रहता, कुछ दिन पहले जो था दोस्तों चाइना जो था सबसे ज़्यादा क्या करता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता था दोस्तों अपने इंडस्ट्री के द्वारा। हालांकि इधर कुछ समय में दोस्तों इसका डाटा चेंज हुआ, जो है अभी जो है दोस्तों यूएसए है, अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा क्या करता है, कार्बन का उत्सर्जन करता है। मतलब मोटा मोटी ध्यान रखिए, जो दोस्तों विश्व का सबसे डेवलप कंट्री वही दोस्तों सबसे ज़्यादा गंदा फैलाता है और छोटे छोटे देशों पर इल्ज़ाम लगाता है दोस्तों। फिर क्या करता है, गंदा कर लेगा, फिर उसको वातावरण को साफ करने के लिए क्या करेगा, संगठन बनाएगा, फिर पैसा इन्वॉल्व करेगा, फिर उस पर नया नया नियम लगाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो यूएस से होगा। हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। हालांकि दोस्तों इस क्वेश्चन को जब आप एग्जाम में देने जाइएगा तो उससे पहले जरूर देख लीजिएगा कि जो अभी लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो है CO2 का उत्सर्जन कौन सा देश कर रहा है, चाइना की यूएसए। हमेशा टक्कर इसी दोनों में रहता है, कभी चाइना आ जाता है ऊपर तो कभी यूएसए आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरह का और भी सेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।